हेलो स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें ग्राफ जो हमें गिवन होते हैं उसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें क्या है, कुछ पर्टिकुलर मैट्रिक्स फॉर्म करनी है ग्राफ की मदद से। जो हमें ग्राफ दे रखे हैं उसकी हेल्प से हमें मैट्रिक्स बनानी है। तो हमारे पास कुछ मैट्रिक्स जो बन के आएंगी, एक इंसिडेंस मैट्रिक्स है, एक आपका आएगा एडजेसेंट मैट्रिक्स, इनकी डेफिनेशन देखेंगे। एक हमें पाथ मैट्रिक्स को डिस्कस करना है और सर्किट मैट्रिक्स, ये चार मैट्रिक्स को फॉर्म करना है। और आप ये देखिए कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पहले पूछे जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में देखिए डिफाइन ऑर्डर ऑफ, हमारे पास फोर मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, इंसिडेंट, एडजेसेंट्स, पाथ एंड सर्किट मैट्रिक्स। तो जैसे पाथ मैट्रिक्स का आपका क्वेश्चन आया 2019 में 2 नंबर में, तो सिंपल क्या पूछा है, डिफाइन ऑर्डर। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा गया है। अगर आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर है पाथ मैट्रिक्स की, तो ऑर्डर लिखने में आपको एक लाइन लगेगी और 5 सेकंड लगेंगे। नेक्स्ट सर्किट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर पूछा गया है। 7 नंबर पे देखिए इंसिडेंट मैट्रिक्स डिफाइन ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 एडजेसेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। और आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 12 डिफाइन एडजेसेंट मैट्रिक्स। तो ये 2 2 नंबर में इस चैप्टर से ये पूछे गए हैं कि इनके ऑर्डर क्या होंगे, या फिर इनकी डेफिनेशन पूछ ली मैट्रिक्स की। व्हाट इज़ द इंसिडेंट मैट्रिक्स, व्हाट इज़ द एडजेसेंट मैट्रिक्स, व्हाट इज़ द पाथ मैट्रिक्स, व्हाट इज़ द सर्किट मैट्रिक्स। ओके। और 5 मार्क्स में देखिए 5 मार्क्स में क्या आ रहे हैं। 5 मार्क्स में क्या है हमारे पास, इस चैप्टर से हमेशा ही ये 5 मार्क्स ट्री में, और कुछ नहीं आता है 5 मार्क्स में। पूरे ट्री में मैंने देखा है केवल और केवल इसी चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं 5 मार्क्स में। बाकी 2 2 नंबर की डेफिनेशन ज़्यादा आ रही है। तो 5 मार्क्स में देखिए इसमें क्या आ रहा है, ट्री की बात कर रहे हैं। मतलब इस चैप्टर से जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमें जैसे ग्राफ दे दिया, तो हमें इस ग्राफ की मदद से क्या लिखनी है, एडजेसेंट मैट्रिक्स लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें फिर से ग्राफ दे दिया, हमें इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखनी है। या क्वेश्चन नंबर 4 में मैट्रिक्स दे दी, उसकी हेल्प से हमें ग्राफ बनाना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 राइट द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ। तो ये आपको बताने की कोशिश की गई है कि इसमें हमारे पास चैप्टर में से 5 नंबर के क्वेश्चन हर बार आता है। डेफिनेशन में ऑर्डर या फिर डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर मैट्रिक्स पूछा जाता है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बहुत ही ईजी है। और इजी होने के साथ साथ आसान भी है, जल्दी हो भी जाएगा। तो ये चैप्टर आपको ज़रूर करना है, उसमें यही चीज़ चार मैट्रिक्स के बारे में करना है और कुछ नहीं करना है। तो पहले हम देखते हैं इंसिडेंट मैट्रिक्स। हमारे पास एक ग्राफ गिवन होगा, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10.1 दिया हुआ है, ये ग्राफ हमें दे रखा है और इसकी मदद से हमने मैट्रिक्स लिखी। तो ये हम तभी लिख पाएंगे जब हम पर्टिकुलर उस मैट्रिक्स के डेफिनेशन को समझ पाएंगे। अब जैसे ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन 17 18 16 17 18 3 बार 5 5 नंबर में आया है। 2 बार तो इसमें ग्राफ दिया हुआ था और हमने मैट्रिक्स लिखी। 17 में क्या पूछा गया, मैट्रिक्स दे दी ये वाली, और उससे फिर ग्राफ बनाने के लिए पूछा गया। तो अगर हमें पता है तो हम दोनों चीज़ कर सकते हैं। यही सिंपल एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दे रखा है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इंसिडेंट मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे पास ग्राफ होता है, ग्राफ से हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो जी बी ए ग्राफ, ग्राफ में कुछ वर्टिसेस होंगे, कुछ एजेस हमें गिवन होंगी। तो देर इज एन वर्टिसेस एंड एम एजेस। जी बी ए ग्राफ विद एन वर्टिसेस एंड एम एजेस एंड देर इज़ नो सेल्फ लूप। इसमें कोई सेल्फ लूप नहीं होगा ग्राफ में, तभी हम इंसिडेंट मैट्रिक्स को बना सकते हैं। इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाने के लिए ग्राफ में कोई सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए। तो जी बी ए ग्राफ विद एन वर्टिसेस एंड एम एजेस एंड नो सेल्फ लूप। देन वी डिफाइन ए मैट्रिक्स। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, एन क्रॉस एम, जो पूछा गया है। डिफाइन द ऑर्डर। तो जब आप ऑर्डर बताएंगे क्वेश्चन के आंसर में, तो आप लिखेंगे कि इंसिडेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर एन क्रॉस एम है। तो आपको एन और एम को डिफाइन करना है वहाँ पर, व्हाट इज़ द एन। तो आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ इंसिडेंट मैट्रिक्स इज एन क्रॉस एन एम, वेयर एन इज नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एम इज़ द नंबर ऑफ एजेस। आई थिंक क्लियर है। तो इसमें एन क्रॉस एम, अब मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है ए, जिसका ऑर्डर है एन क्रॉस एम, तो एन किसको रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिक्स की रो को, और एम रिप्रेजेंट करता है
कॉलम को। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है n क्रॉस m, तो n हमारे पास है वर्टिसेस और m है हमारे पास एज, बट n इज़ द नंबर ऑफ रो एंड m इज़ द नंबर ऑफ कॉलम। इसकी मदद से हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। अब आप ये देखिए कि एलिमेंट्स क्या होंगे मैट्रिक्स के अंदर, एलिमेंट्स कैसे कैसे आएंगे। तो दो ही तरह के एलिमेंट आते हैं, वन आता है या ज़ीरो आता है, आइदर वन और ज़ीरो। इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम ज़ीरो वन मैट्रिक्स भी बोलते हैं और बिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। बिट का मतलब होता है ज़ीरो या वन, और इसको कभी कभी AG से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। ठीक है, तो इंसिडेंट मैट्रिक्स को हम बिट मैट्रिक्स और ज़ीरो वन मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंट आल्सो AG एंड एलिमेंट इज़ ज़ीरो और वन। तो कब ये वन होगा कब ये ज़ीरो होगा, इसके लिए देखिए। तो एलिमेंट जो होगा हमारे पास, देखिए मैट्रिक्स को हमने डिफाइन किया है ये ए इक्वल टू, मैट्रिक्स का नोटेशन ए आई जे उसके सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो AIJ की वैल्यू वन और ज़ीरो कब होगी, AIJ इज़ वन इफ़ jth एज इज़ इंसिडेंट ऑन ith वर्टेक्स VI। अब इंसिडेंट के बारे में आपको पूरा, जब हमने ग्राफ स्टार्ट किया था वहाँ पे पूरी डेफिनेशन बताई थी। मैं यहाँ दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। इंसिडेंट क्या होता है, हमारे पास दो वर्टेक्स दे रखे हैं, वर्टेक्स नंबर वन वर्टेक्स नंबर टू, और इसके बीच में एक एज दे रखी है E। तो दिस एज E इज इंसिडेंट ऑन इट्स एंड वर्टिसेस, यानी कि ये जो एज है E वो वर्टेक्स नंबर वन और वर्टेक्स नंबर टू इस एज के एंड पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पर इंसिडेंट हो रही है। तो जब हम कहते हैं कि E एज इंसिडेंट ऑन वन वर्टेक्स, यानी कि वो उस वर्टेक्स से पास हो रही है। और अगर हम कहते हैं कि इंसिडेंट मैट्रिक्स सॉरी एज नंबर E इंसिडेंट ऑन टू सेकेंड वर्टेक्स, इसका मतलब वो सेकेंड वर्टेक्स से भी पास हो रही है। और जो भी हमारे पास जिस एज की हम बात कर रहे हैं वो अपने एंड वर्टेक्स पे इंसिडेंट होती है। तो अगर हम इस डेफिनेशन की हम बात करें इंसिडेंट मैट्रिक्स की, मेरे ख्याल से समझ में आ गया इंसिडेंट मैट्रिक्स। जैसे कि इस फिगर में नीचे देखिए, पहले इंसिडेंट मैट्रिक्स इंसिडेंट एज को और वर्टेक्स को समझ लेते हैं। अगर इसमें हम बात करें ये वाले एज नंबर A, तो A के एंड पॉइंट्स हैं V1 एंड V2। तो A V1 पे भी एडजेसेंट है, सॉरी इंसिडेंट है, और A V2 पर भी इंसिडेंट है। इतना आपको क्लियर होगा। ये जो हमारे पास एज आ रही है ये V1 और V2 दोनों पर इंसिडेंट है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिख रखी है, ये जो हमारे पास डेफिनेशन दे रखी है, इसको समझिए आप। AIJ इक्वल टू वन इफ़ जेथ एज मतलब जो भी हम फिगर में ग्राफ में एज लेंगे उस एज की बात कर रहे हैं। जेथ एज EJ इज इंसिडेंट ऑन कौन से वर्टेक्स पे, ith वर्टेक्स, जिस वर्टेक्स पे वो इंसिडेंट हो रहा होगा। अब मान लिया हमारे पास कुछ वर्टेक्स दे रखे हैं और कुछ एजेस दे रखे हैं ग्राफ में, तो फिर हम ये देखेंगे कि कौन सी एज किस वर्टेक्स पे जाकर इंसिडेंट हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। तो ये आपको कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा। जब आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आएगा तो आपको ये ज़रूर बताना है कि G इज ए ग्राफ, N इज़ द नंबर ऑफ वर्टेक्स, M इज़ द नंबर ऑफ एज, द ऑर्डर ऑफ इंसिडेंट मैट्रिक्स इज N क्रॉस M, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ रो, M इज़ द नंबर ऑफ कॉलम। N इज़ द नंबर ऑफ रो का मतलब है जो हमारे पास वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स होंगे वो हमारे पास रो में आएंगे, और जो हमारे पास एजेस होंगी वो कॉलम में रिप्रेजेंट होंगी। उसके बाद फिर आपको बताना है AIJ इक्वल टू वन इफ़ jth एज इज इंसिडेंट ऑन ith वर्टेक्स। अगर ऐसा है तो वन आ जाएगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। ओके, तो इसको अब हम एग्जाम्पल से ज़रा समझ लेते हैं। इंसिडेंट का मतलब आप समझ गए, तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हमारे पास ये ग्राफ गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 10.1 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10.1 में हमें ये ग्राफ गिवन है। इसमें हमें पूछा गया राइट द इंसिडेंट मैट्रिक्स। जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो ये ध्यान से पढ़ना कि इंसिडेंट मैट्रिक्स पूछा गया है या फिर आपसे एडजेसेंट मैट्रिक्स पूछा गया है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों एक ही तरीके से नहीं बन सकती हैं। तो राइट द इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ, इंसिडेंट मैट्रिक्स बनानी है हमें।
अब ये हमें ग्राफ गिवन है, तो हाउ मैनी वर्टेक्स इन द ग्राफ, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स इन दिस ग्राफ इज 5। तो यानी कि एन की वैल्यू आपकी आ गई 5। एन इज़ द नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड हाउ मैनी एज ए बी सी डी ई एफ, यानी कि आपके पास आ गई 6 एज। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स आ गया एन क्रॉस एम, यानी कि 5 क्रॉस 6। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ग्राफ देख के आप ये बता पाएँ कि जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स एन एंड एम इज़ द नंबर ऑफ एज, तो एन क्रॉस एम इज़ द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, गिवन इंसिडेंट मैट्रिक्स जो हमारे पास आने वाली है। सो एन इज़ द नंबर ऑफ वर्टेक्स, एन इज़ द नंबर ऑफ रो इन द गिवन इंसिडेंट मैट्रिक्स। सो आप ये देखिए, अब जो मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये ग्राफ दे रखा है, इससे हम ये मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, ये आंसर आएगा। बस ये ग्राफ दे रखा और ये मैट्रिक्स आपको बना के दिखलानी है, 5 मार्क्स क्लियर। लेकिन इसमें एक एक एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर हमारे पास आया 5 क्रॉस 6। 5 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वर्टेक्स, और ये 5 जो होती है मैट्रिक्स में फर्स्ट जो आता है ऑर्डर में, वो नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है। यानी कि जो वर्टेक्स हैं वो रो को डिनोट करेंगे। क्लियर होगा नहीं, एन क्रॉस एम ऑर्डर है, ये रो को डिनोट कर रहा है, और ये होता क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो ये हमारे पास देखिए, ये जो हमारे पास आ गए यहाँ पे V1 V2 V3 V4 V5, इसके करस्पॉन्डेंस ये फर्स्ट रो V1 फर्स्ट रो आ गई, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, 5 रो। तो V1 फर्स्ट रो, सेकंड रो V2, थर्ड रो V3, फोर्थ रो V4 एंड फिफ्थ रो V5। अब सेकंड पे जाते हैं। व्हाट इज 6? 6 इज द नंबर ऑफ एजेस इन द गिवन ग्राफ, और ये 6 जो रिप्रेजेंट करेगा इसमें हमें रिप्रेजेंट करेगा ये कॉलम्स को। तो एजेस हैं हमारे पास, तो ये कॉलम आ गया, बी के रेस्पेक्ट में ये कॉलम आ गया, सी के रेस्पेक्ट में कॉलम आ गया, डी के रेस्पेक्ट में आ गया, ई के रेस्पेक्ट में आ गया, और एफ के रेस्पेक्ट में। तो ये जो हमारे पास वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं, ये रो के करस्पॉन्डेंस होंगे, और कॉलम के करस्पॉन्डेंस क्या होंगी, एजेस होंगी। उसके अकॉर्डिंग फिर हम मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को फॉर्म करेंगे। पहले तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपका V1 V2 V3 V5 क्या है, ABCDEF, मतलब वर्टेक्स कहाँ रखे जाएंगे और आपका नंबर ऑफ एज का नोटेशन कहाँ रखा जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमने मैट्रिक्स बना लिया, ग्राफ हमें गिवन है। अब हमें ये देखना है कि एलिमेंट्स कौन सा 1 होगा, कौन सा 0, एलिमेंट या 1 होगा या 0 होगा। तो आप ये देखिए कि अब हम 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर ऑफ डेफिनेशन हमें दे रखी है, ये jth एज इज इंसिडेंट ऑन ith वर्टेक्स। jth एज ith वर्टेक्स पे अगर इंसिडेंट है तो उसकी वैल्यू 1। jth एज, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, jth एज, इस पर्टिकुलर एज को हम लेंगे, उसको हम jth एज बोल रहे हैं। लेनी में सारी एज हैं, तो jth एज इंसिडेंट ऑन ith वर्टेक्स। तो जो भी एज होती है वो हमारे पास 2 वर्टेक्स के बीच में होती है, वो दोनों वर्टेक्स पे इंसिडेंट होंगी। तो ith वर्टेक्स पे हमारे पास अगर वो इंसिडेंट हो रही है एज, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और अगर नहीं हो रही है तो वो वैल्यू आ जाएगी 0। अब आप ये देखिए इस क्वेश्चन के फर्स्ट रो को देखिए, फर्स्ट रो में क्या है, या फर्स्ट कॉलम हमने ये लिया, पहले ये वाली एज ले ली हमने, फर्स्ट एज ए एज किस वर्टेक्स पे इंसिडेंट है, ए एज V1 और V2 इन दोनों पर इंसिडेंट हो रही है। तो जो भी एज जिस जिस वर्टेक्स पे इंसिडेंट हो रही होगी, समझ में आई नहीं बात, ए एज इंसिडेंट ऑन V1 एंड V2, तो ये वाली एज ए एज V1 और V2 दोनों पर इंसिडेंट हो रही है। अब आप आ जाओ मैट्रिक्स पे, ए हमारे पास ये एज है, ये V1 और V2 इन दोनों पर इंसिडेंट हो रही है। तो V1 ए मतलब A11, जो A11 एलिमेंट होगा और A21 एलिमेंट होगा, यानी कि फर्स्ट वर्टेक्स, फर्स्ट रो, फर्स्ट एज,
सेकेंड वर्टेक्स फर्स्ट एज, ए एज V1 और V2 दोनों पर इंसिडेंट है, तो ए एज के सामने V1 और V2 के सामने 1 1 लिखा जाएगा। समझ में नहीं? जो V1 वर्टेक्स है इस पे कौन सी एज इंसिडेंट हो रही है? V1 वर्टेक्स पे ओनली ए एज इंसिडेंट हो रही है, तो ए एज के कॉलम में 1 आ जाएगा V1 के सामने। अब V1 पे BCDEF इनमें से कोई भी इंसिडेंट एज नहीं हो रही है, तो इसी एक रो में फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, ओनली फर्स्ट एलिमेंट 1 आएगा। अब सेकंड रो की अगर हम बात करें V2, अब V2 वर्टेक्स देखिए, V2 वर्टेक्स पर कौन कौन सी एज इंसिडेंट हो रही हैं? ए भी इंसिडेंट हो रही है, बी भी इंसिडेंट हो रही है और सी भी इंसिडेंट हो रही है। V2 वर्टेक्स पे ए, बी एंड सी, ये V2 वर्टेक्स पे इंसिडेंट हो रही हैं, मतलब सिंगल वर्टेक्स पे 3। तो V2 वर्टेक्स की रो में ए बी सी के आगे तो आ जाएगा 1, बाकी और कोई एज इसमें नहीं आ रही है, इंसिडेंट नहीं हो रही V2 पे, तो बाकी एलिमेंट हो जाएंगे 0। ऐसे फिर हम देखेंगे V3 जो हमारे पास वर्टेक्स दे रखा है, V3 वर्टेक्स में एक तो BDEF 4 एज इंसिडेंट हो रही है V3 पे, तो जो भी हो रही हैं अब V3 में देखिए, एक तो B एज हो रही है, B के आगे आ जाएगा 1 ये, और आपका हो रही है DEF, ये 1 1 आ जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस वर्टेक्स पे कौन कौन सी एज इंसिडेंट हो रही हैं और उसकी वैल्यू 1 रखते चले जाते हैं। पहले 1 1 रख लो, बाकी को 0 बना दो। नेक्स्ट V4 को देखिए, V4 पे E और F केवल 2 एज इंसिडेंट हो रही हैं, तो V4 के आगे V4 वाली रो में केवल E और F जो कॉलम दे रखा है, यानी कि V4 ये और E और F ये, तो V4 रो में E और F के करस्पॉन्डेंस ये दोनों एलिमेंट 1 1 हो जाएंगे और इस रो में बाकी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। फिर V5 की अगर हम बात करें तो V5 पे 2 एज इंसिडेंट हैं, D और C, तो V5 ये रो और 2 हो रहे हैं C और D, ये इन दोनों में ये 1 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राइट द इंसिडेंट मैट्रिक्स ग्राफ से हमने ये रिप्रेजेंट कैसे किया मैट्रिक्स को। तो दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ इसको। इंसिडेंट मैट्रिक्स है, ग्राफ दे रखा है हमें जी भी ये ग्राफ, n is the number of vertex, m is the number of edge, so order of this matrix is n cross m, order of this matrix is n cross m, n is the number of row, m is the number of column। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस जो होंगे वो रो में रखे जाएंगे और एजेस रखी जाएंगी कॉलम्स के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास एक तो ऑर्डर आ गया है। अब हम देखते हैं कि इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट 1 होगा या 0 होगा, इसलिए इसको कहते हैं हम बिट मैट्रिक्स या फिर हम कहते हैं 0 1 मैट्रिक्स। एंड दिस इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए कैपिटल G। तो एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, Aij इक्वल टू 1 इफ jth एज Ej इज इंसिडेंट ऑन ith वर्टेक्स Vi, if jth एज इज इंसिडेंट ऑन ith वर्टेक्स Vi। वर्टेक्स पे पर्टिकुलर वर्टेक्स पे कौन कौन सी एज इंसिडेंट हो रही है ये हमने देख लिया ना, तो उसकी वैल्यू 1 1 रखते चले जाएंगे, बाकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10.1 था इसमें। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं 5, तो ये तो होगी n की वैल्यू, और नंबर ऑफ एजेस हैं 6 ABCDEF। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया 5 क्रॉस 6। अब रो के रेस्पेक्ट में हमने वर्टेक्स रखे V1 V2 V3 V4 V5 और कॉलम में हमने रखे एजेस ABCDEF। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई और ऑर्डर बन गया 5 क्रॉस 6। अब इसमें हमें देखना है कि किस एलिमेंट की वैल्यू 1 आएगी, किस एलिमेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो वर्टेक्स के लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं V1 पे कौन कौन सी एज आके इंसिडेंट हो रही हैं। V1 पे केवल A इंसिडेंट हो रही है, तो V1 जो फर्स्ट रो है और A हमारे पास कॉलम है, तो उसमें एलिमेंट आ जाएगा 1 और V1 के रेस्पेक्ट में बाकी एलिमेंट्स हो जाएंगे 0, क्योंकि V1 पे केवल एक एज A इंसिडेंट हो रही है। V2 पे क्या हो रहा है A B C
3 एज इंसिडेंट हो रही हैं, तो V2 के रेस्पेक्ट में V2 वाले रो में ABCD कॉलम के रेस्पेक्ट में 1 1 आ जाएगा, बाकी आपके 0 हो जाएंगे। ऐसी V3 में हमारे पास देखिए B3 में BDEF ये 4 एज इंसिडेंट हो रही हैं, तो इन 4 इंसिडेंट के रेस्पेक्ट में V3 रो में BDEF इन कॉलम के रेस्पेक्ट में 1 1 आ जाएगा, बाकी रेस्ट एलिमेंट 0 हो जाएंगे। इसी तरह से हम V4 V5 के लिए बना सकते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आ गई होगी इंसिडेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कैसे हम लिखेंगे और इसको हम फॉर्म कैसे करेंगे। तो हमारे पास दोनों तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर ग्राफ देखें मैट्रिक्स फॉर्म की गई है, और अगर मैट्रिक्स दे रखी है तो उससे हमें ग्राफ बनाना है। तो इन दोनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, यही एग्जाम्पल 17, 16, 18 में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट इस के बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।